भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे ले आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी सुमित्रा और अपनी एकमात्र बेटी गीता के साथ रहता था। गीता बहुत सुंदर और एक समझदार लड़की थी। जब गीता थोड़ी बड़ी हुई तो उसके लिए शादी का रिश्ता आना शुरू हुआ। उसी समय एक अमीर व्यापारी के बेटे राजू का गीता के लिए रिश्ता आया। राजू का परिवार बहुत धनी था, लेकिन राजू के माता पिता ने उसे यह सिखाया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इस तरह से राजू और गीता की शादी हो जाती है। शादी के बाद गीता अपने नए घर आई। राजू की माँ और राजू के पिता गीता को अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे। उसको बहुत ज्यादा आदर देते थे दोनों। लेकिन गीता के लालच ने उसे अपने नए परिवार से दूर कर दिया। गीता ने अपनी सास ममता से नए गहने, नए कपड़े, ये सारी चीजें लालच की वजह से मांगना शुरू कर दिया। ममता ने उसे बहुत समझाया। उसने उसे समझाया कि असली खुशी धन में नहीं होती है, लेकिन गीता को अपने सास की बातें समझ में नहीं आई। उसकी आंखों पे तो मानो जैसे लालच का पर्दा चढ़ गया था। एक दिन गीता ने अपने पति से कहा, मुझे एक नई साड़ी चाहिए जो गांव की सबसे महंगी साड़ी हो। राजू ने उसे बताया कि पैसे की फिजूल खर्ची ठीक नहीं है, लेकिन गीता नहीं मानी। उसने कहा, अगर मुझे तुम ये साड़ी नहीं लाके दोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। राजू मजबूर होकर उसे साड़ी खरीद कर दे दी। धीरे धीरे गीता की लालच बढ़ती गई। उसने और महंगे गहनों की मांग की। राजू ने उसे हर बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उसकी लालच ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने पति और सास की भावना का ख्याल नहीं रखा। ममता ने अपनी बहू को समझाया, बेटी धन के पीछे भागने से सच्चा सुख नहीं मिलता है, लेकिन गीता ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। राजू ने फैसला किया कि अब वह अपनी पत्नी की लालच को रोकने का एक तरीका निकालेगा। उसने गीता से कहा कि उन्होंने एक बड़ा व्यापार किया है जिससे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। गीता ने खुशी से कहा, कब मिलेगा? मुझे सब कुछ चाहिए। राजू ने कहा, हम एक पुराना खजाना खोजने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। गीता ने तुरंत हामी भरी, सोचते हुए कि वह जल्दी अमीर बन जाएगी। राजू ने उसे एक पुराने कुएं के पास ले जाकर कहा, खजाना वही है, तुम्हें खुद उसे खोदना होगा। गीता ने कुएं में झांक कर देखा और सोचा, यह तो गंदा है, लेकिन अमीर बनने के लिए यह करना पड़ेगा। उसने कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं में उतरी, वह फिसल गई और नीचे गिर गई। राजू ने जल्दी से गांव वालों को बुलाया, लेकिन गीता कुएं में फंस गई थी। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने गीता को बाहर निकाला तो वह बहुत डरी हुई थी। राजू ने कहा, देखो लालच का क्या परिणाम होता है, असली सुख तो सादगी में है। गीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास से माफी मांगी और ठान लिया कि अब वह कभी लालची नहीं बनेगी। इस घटना के बाद गीता ने अपने जीवन में बदलाव लाया और अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगी। उसने समझा कि सच्चा धन रिश्तों में है, ना कि सिर्फ पैसों में।